नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक दलाई लामा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो साथियों, यह है मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राममोहन राय को कहा जाता है। गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय किस वायसराय को पत्र लिखे थे? तो साथियों, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे थे। किसको? लॉर्ड इरविन को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 जो है महाधिवक्ता से संबंधित है। एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। किससे? बीड़ा वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो साथियों, यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। और साथियों, कोणार्क के सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है ये, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? तो प्यारे साथियों, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि जो है 31 जुलाई 1950 में की गई थी। कब? 31 जुलाई 1950 में। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो साथियों, चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो साथियों, यह आपका चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। कब? 29 जनवरी 1528 में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत के कौन सा पड़ोसी देश सर्वोच्च स्थान पर है? तो साथियों, यह श्रीलंका है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो साथियों, सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने लूटा था। कौन? मोहम्मद गजनी ने। और साथियों, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गुरु नानक जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो गुरु नानक जयंती आपका कार्तिक माह में मनाई जाती है। कब? कार्तिक माह में। पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती वर्ष 2021 में की गई थी। कब? 2011 में
आपकी पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती जो है 2011 ईस्वी में की गई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका सही आंसर जो है 2011 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है ये, जयदेव उनादगढ़ रणजी ट्रॉफी किस टीम से खेलते हैं? तो जयदेव उनादगढ़ रणजी ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र टीम से खेलते हैं। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो साथियों, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन आपका बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम में। अगला प्रश्न है ये, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, कालबेलिया नृत्य शैली जो है आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। और साथियों, कालबेलिया नृत्य शैली को राजस्थान में सपेरा या गुलाबो नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? साथियों, यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका सही आंसर जो है 8 राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में। बिशु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, बिशु त्योहार जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ओणम त्योहार भी जो है आपका केरल राज्य में ही माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की थी? तो साथियों, सबसे पहले गरीबी जो है दादा भाई नौरोजी ने निर्धारित की थी। भारत का पहला भूमिगत रेलवे का कहाँ खुला था? तो साथियों, भारत का पहला भूमिगत रेलवे आपका कोलकाता में खुला था। कहाँ? कोलकाता में। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 19 में है। संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है एस्टिपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ? जांघ में। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मोहिउद्दीन चिश्ती आत्मकथा किसने लिखा है? तो साथियों, मोहिउद्दीन चिश्ती आत्मकथा जो है जहां आरा बेगम साहिबा ने लिखा है। किसने? जहां आरा बेगम साहिबा ने। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। और साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर। अगला प्रश्न है ये,
सबसे ज्यादा जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो साथियों सबसे ज्यादा जल धारण करने की शक्ति जो है आपका काली मिट्टी में होती है। किसमें? काली मिट्टी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे श्री गुरु तेग बहादुर थे। कौन है? श्री गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या जो है औरंगजेब ने किया था। कौन है? औरंगजेब ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो साथियों नर्मदा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी कहां से निकलती है तो यमुना नदी आपका जो है यमुनोत्री से निकलती है। कहां से? यमुनोत्री से। ओके फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को जरूर मिलते हैं। आपका अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप आपका जो है टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किससे संबंधित है? तो साथियों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, जिसे केटू के भी नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि संघ सूची किस अनुसूची में है, तो आपका सही आंसर 7वीं अनुसूची हो जाएगा। राज्य सूची पूछे या फिर समवर्ती सूची पूछे, ये सभी सूचियां जो हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यहां से भी प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है अमेरिका में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो साथियों आप बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो साथियों यह है चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है तो आपका सही आंसर जो है चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो साथियों उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। कितना? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है ये तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। और साथियों तराइन का
प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड जो है पाने वाले पहले संगीतकार पंडित रविशंकर हैं। कौन है? पंडित रविशंकर। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित रविशंकर का संबंध हमने बता दिया आपका, इनका संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो साथियों अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, तो भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। और साथियों एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान दिवस, ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है आपका ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।